आउट द वर्ल्ड ये एक सिस्टम है कि जब एक फीमेल, एक यंग गर्ल, उसको प्यूबर्टल पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पेनफुल होते हैं, डिस्मेनोरिया होता है और ये मान लिया जाता है कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा, कोई बात नहीं, मेडिसिन खा लो, सिकाई कर लो, ठीक हो जाएगा। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में क्लियरली लिखा है कि शुद्ध रज, शुद्ध आर्तव के लक्षणों में कि ये वेदना रहित होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पेन होना, डिस्मेनोरिया होना नॉर्मल है। और जहाँ तक पेन की बात है, मैं पिछले 1 साल में मोर देन 100 ऐसे एंडोमेट्रियोसिस के केसेस देख चुकी हूँ जहाँ रिपीटेड लेप्रोस्कोपीज होती हैं, पेशेंट को GnRH एगोनिस्ट या हार्मोनल पिल से पीरियड सप्रेस कर दिए जाते हैं एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वो पेशेंट सीवियर पेन सफर करता है। पेन की इंटेंसिटी शुरू होती है पीरियड्स के दौरान और वो बढ़ते बढ़ते जब एडिशंस बन जाते हैं पेल्विक एरिया में और भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, तो वो सिवियरिटी इतनी होती है कि एक फीमेल की मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है कि इवन मॉर्फिन जैसी मेडिसिन तक काम नहीं करती। कुछ केसेस मैंने रिसेंटली अभी एक केस देखा जहां एक यंग लड़की अनमैरिड, गोइंग टू बी मैरिड इन 2-3 मंथ्स, और उसको लेप्रोस्कोपी प्लान की गई। डॉक्टर्स अंदर ही नहीं जा पाए, इतने एडिशंस थे इतनी यंग एज में, और ये बहुत फ्रीक्वेंट है। इसके कॉजेस एलोपैथी में अननोन है, बट आयुर्वेदा में अगर हम पर्सपेक्टिव आयुर्वेद का रखें तो बहुत आसानी से हम इसको वात बैलेंस करके ट्रीट कर सकते हैं। एक जून में एक फीमेल फ्रॉम गुजरात, शी अप्रोच्ड मी फॉर अ टेलीफोनिक कंसल्टेशन। 34 years female, married for 5 years. She was nulli gravida and there was severe dysmenorrhea, और डिस्मेनोरिया के साथ साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग थी अपर वेजाइना ड्यूरिंग पीरियड्स। वॉमिटिंग थी सिवियर, अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी पिल्स। फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता था ड्यूरिंग पीरियड्स एंड शी कुड नॉट गेट अप द बेड फॉर 3 days ड्यूरिंग द पीरियड्स। वो 3 days तो बहुत सीवियर थे, उसके पहले के 10 दिन, उसके बाद के 10 दिन, सो ऑलमोस्ट द लाइफ वाज डिस्टर्ब फॉर अराउंड 15-20 days थ्रू आउट द साइकिल। फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाया बिकॉज तब टेलीफोनिक कंसल्टेशन थी। उस पेशेंट की हिस्ट्री में 2 लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज थी जिसमें एंडोमेट्रियल सिस्टेक्टमी हुआ था, एडिशियोलिसिस हुआ था 2017 एंड 2020 में, and then she was followed up with GnRH agonist injections, 6 injections with a span of a year. जब उसने अप्रोच किया जून 21 में, so USG showed right ovarian endometrial cyst of size 4.8 into 4.2 centimeters and left ovary में भी cyst था 3.6 into 4 centimeters का। अब डेफिनेटली हमारे यहाँ आचार्य चरक ने कहा है कि जब चिकित्सा की जाती है आयुर्वेदिक तरीके से तो डायग्नोसिस, पर्सपेक्टिव सब कुछ आयुर्वेदिक होना चाहिए। सो ये जो केस था ये डेफिनेटली वात प्रधान व्याधि है और इस पेशेंट की स्पेसिफिकली जो लक्षण थे उसमें पित्ता लक्षण भी काफ़ी थे। तो जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई उसमें वासा गुरुच्यादि कषायम था, रायंत्यादि कषायम, रवाल पंचामृत रस, मौक्तिक और सुकुमार एरंडम दिया गया अलॉन्ग विद त्रिलोक्य विजयावटी ड्यूरिंग हर पेनफुल डेज। वाई विजया त्रिलोक्य विजयावटी? रेफरेंस है रस तरंगिनी का, रेफरेंस है जो कि हमारा बहुत 1000 साल पुराना ग्रंथ है। और वातिक शूल में स्पेशली कष्टार्थक में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ भंगा अलॉन्ग विद वंशलोचन। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है बिकॉज जहाँ वो भांग के जो गुण हैं वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, उसी तरह से वंशलोचन उसको बैलेंस करता है और पित्त कफ शामक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है वातिक शूल में, कष्टार्थक में एंड स्पेशली ऐसे केसेस में बिकॉज अगर आप इंसिडेंस भी देखें ना एंडोमेट्रियोसिस का तो वो ज़्यादा उन फीमेल्स में है जो वर्किंग है, एम्बिशियस हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं। तो कहीं ना कहीं वो साइकिक फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व है
सर ने बताया फाइब्रोमाइल्जिया फीमेल्स में, और बहुत इंसिडेंस है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ फाइब्रोमाइल्जिया इन्वॉल्व होता है। और कहीं ना कहीं जब हम एंडोमेट्रियोसिस को इस पर्सपेक्टिव से ट्रीट करते हैं तो वो फीमेल्स अपने आप फाइब्रोमाइल्जिया से भी रिकवर करती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यूज किया गया ड्यूरिंग पीरियड्स। फिर जो उसका नेक्स्ट पीरियड आया जुलाई 21, तो ऑलमोस्ट 60% पेनलेस था। एलोपैथिक मेडिकेशन जो भी वो पेन के लिए ले रही थी वो नहीं लिए। ब्लीडिंग वाज नॉर्मल, देयर वाज नो फीवर, नो वॉमिटिंग। हम हमेशा जहाँ पर भी एंडोमेट्रियोसिस आता है इतना पुराना और सीवियर हो गया होता है कि ज़रूर पंचकर्मा एडवाइस करते हैं। सो योग बस्ती के 8 सेशंस उसको प्रिस्क्राइब किए, जो उसने वहीं गुजरात में एक पंचकर्मा सेंटर में लिए। और उसमें हमने ऑल्टरनेटिवली कषाय और ऑयल बस्तीज उसको दिलवाई। एंड क्योंकि वो नली ग्रेविडा थी और बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज था एडिशंस की वजह से, तो अब वो हर मंथ हमारे क्लिनिक पे दिल्ली आ रही है उत्तर बस्ती के लिए फॉर दैट पर्पस। सो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है एंड और कंप्लीटली पेनलेस साइकिल्स हैं, नॉर्मल साइकिल्स हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन से त्रिलोकी विजयावटी की हेल्प से, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल।